हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवत क्लास में स्वागत है। आज हम पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक गुरु और गौरांग की कृपा से चर्चा करेंगे। श्लोक। हता पुंवेदजाश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषरम। शिला प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ। अतः इसलिए पुंभी मनुष्य द्वारा द्विज श्रेष्ठा, हे द्विजों में श्रेष्ठ, वर्णाश्रम जीवन के 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की संस्था, विभागसा विभाजन से, सनुष्ठितस्य अपने कर्तव्यों का, धर्मस्य विधिपरक, संसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि, हरि श्री भगवान को, तोषरम तुष्ट या प्रसन्न करना। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य को कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इसमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। इस इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है। तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रदान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भी हुई है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंगये।
तो श्लोक में कहा जा रहा है अता पुंभिर द्विज श्रेष्ठ। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि द्विज श्रेष्ठ, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका 2 बार जन्म होता है, पहला मां के गर्भ से और दूसरा जब गुरु से दीक्षा और जनेऊ धारण करने के बाद। इसी तरह पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पहले अंडा फिर बच्चा। इसी तरह दांतों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि पहले वाले दांत गिरते हैं और फिर दूसरे दांत आते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहते हैं। तो अभी इसमें दूसरा आता है वर्णाश्रम विभाग सा। वर्णाश्रम विभाग सा, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं वर्ण और आश्रम के विभाग किए गए हैं 4। इसके बाद आता है सनुष्ठितस्य, स्वयं के कर्तव्य। इसके बाद आता है धर्मस्य, धर्म का पालन। इसके बाद लास्ट आता है संसिद्धि हरितोषणम, सर्वोच्च सिद्धि से भगवान को तुष्ट करना। तो इस तरह अपने वर्ण और आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों को करते हुए हरि को तुष्ट करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो आइए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर जो चर्चा करते हैं हम लोग। विश्व भर में मानव समाज 4 वर्गों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है, बुद्धिमान वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण, योद्धा वर्ग यानी क्षत्रिय वर्ग हो गया, और उत्पादक वर्ण यानी कि वैश्य वर्ग हो गया, तथा श्रमिक वर्ग यानी शूद्र। तो ये वर्ण अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। तो पहला आता है ब्राह्मण वर्ण। सबसे ऊंचा वर्ण होता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, और उसके नीचे जो 3 वर्ण हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको ज्ञान देना। तो ब्राह्मण का काम धन कमाना नहीं है। ब्राह्मण का एक ही कार्य है शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शिक्षा देना। अब दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय का कार्य है शासन करना, धर्म की रक्षा करना, और जो 3 वर्ण ब्राह्मण वैश्य शूद्र है उनकी रक्षा के लिए युद्ध करना। जब ये कार्य करते हैं तो समझो अपना धर्म निभाता है। इसके अतिरिक्त उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वर्ण आता है वैश्य वर्ण। वैश्य का कार्य है व्यापार करके धन कमाना। धन कमाना वैश्य का कार्य है ताकि वह ब्राह्मणों को दान दे सके, क्षत्रियों को टैक्स और शूद्रों को कार्य दे सके। चौथा वर्ण आता है शूद्र वर्ण। शूद्र का कार्य है दूसरों की सेवा करना। ये 4 वर्ण भगवान कृष्ण ने बनाए हैं, जो गीता के 4.30 श्लोक में बताया गया है। चातुर्य वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा।
भगवान ने ये 4 वर्ण की सृष्टि जीव के गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किया है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी आगे आता है फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम में विद्यार्थी जीवन यानी ब्रह्मचारी आश्रम हो गया, गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ रिटायर आश्रम हो गया, और भक्त जीवन यानी सन्यास आश्रम आ जाता है। अब ये 4 प्रकार के जो आश्रम हैं इनके बारे में हम लोग समझें तो अभी हम 4 आश्रमों के बारे में जानेंगे। आश्रम का मतलब है कि जिसमें लगातार श्रम हो। आश्रम, आ का अर्थ है सतत और श्रम का अर्थ है बहुत ज्यादा श्रम करना। ये चारों आश्रम, चारों वर्ण में किसी एक, ये चारों वर्ण के लिए किसी एक के लिए नहीं, ये चारों आश्रम चारों पर लागू होते हैं, किसी एक पर नहीं होता है। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम 5 से 25 तक गुरुकुल में जाकर शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना होता है, शास्त्रों का पठन पाठन करना होता है। ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं अपितु चारों वर्ण के लिए लागू होता है। 25 वर्ष तक शास्त्र का अध्ययन करने से बेस इतना मजबूत हो जाता है कि वे भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति भक्ति जागती है। जब हम लोग थोड़ा ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, लेकिन आज के समय में उनको केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है। भौतिक शिक्षा उनके दिमाग में इतनी दी जाती है कि उनके जीवन का मकसद एक ही दिखाई देता है, धन कमाना, केवल धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना। इसके अलावा और कुछ उनको दिखाई नहीं देता। नंबर दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की आयु का होता है। इस आश्रम में अपने पार्टनर के साथ मिलकर धर्म करने होते हैं, भक्ति करनी होती है, ब्राह्मणों को दान देना होता है। गृहस्थ आश्रम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान ने नहीं बनाया। अब तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक का होता है। इसमें तो किसी को पता ही नहीं कि क्या करना पड़ता है। इस आश्रम में घर वालों के साथ रहकर भी विरक्ति का जीवन बिताना पड़ता है। विरक्ति मतलब सभी चीजों से विरक्ति, जैसे खाना, पहनना, गपशप करना। ऐसे नहीं कि गृहस्थ आश्रम खाता नहीं है, खाएगा नहीं, जरूर खाएगा, लेकिन जो उनको मिल जाए, जैसा सिंपल खाना मिल जाए। खाने का कोई चॉइस नहीं कि हमको ये चॉइस चाहिए, नहीं, उनको खाना है और भगवान की सेवा करना है। उनका मेन मकसद है कि भगवान में व्रत रहना है। पहनने के बारे में आता है तो जरूरी नहीं है कि वो पहनेगा, नहीं पहनेगा, सिंपल जो उसको मिल जाए। उनको पहनने से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या पहन रहे, नहीं, सिर्फ उनको भगवान की सेवा के बारे में ही सोचना है। अब चौथा आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक का होता है, लेकिन यह तब का
जब हमारी आयु 100 वर्ष की होती थी, लेकिन अब तो हमारी आयु और भी कम है। अभी हमको गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम कम करके जल्दी से संन्यास लेना चाहिए। संन्यास का मतलब पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति। वैश्य को पता है कि व्यापार करके धन कमाना है, लेकिन यहाँ तो हर कोई धन कमाने में लगा हुआ है। अपने जीवन का लक्ष्य बना कर रख दिया है कि हमको धन अर्जित करना है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना है। इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन तो बड़ी बात, शास्त्रों को खोल कर भी नहीं देखा है कि हमको यह जीवन क्यों मिला है। मनुष्य जीवन का मकसद केवल और केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। श्लोक की दूसरी लाइन में लिखा है, सनुष्ठि तस्य धर्मस्य। इसका मतलब कोई निष्ठा के साथ अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को अच्छी तरह पालन कर रहा है तो फिर कह सकता है कि मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं, फिर मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। मैं तो ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं। समझने वाली बात यह है कि सब कुछ तो भगवान से दिया हुआ है। सूर्य का ताप, सांस लेने के लिए हवा, ताप लेने के लिए अग्नि, यहां तक कि हमारा शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनकी भक्ति नहीं करते तो ईमानदारी कैसी हुई। इसलिए मनुष्य को श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हरि को तुष्ट करना होता है। जिसका सब कुछ दिया है, तो ये हुई ईमानदारी वाली बात। संसिद्धि हरि तोषरम। हरि को तुष्ट करके हम लोग को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है। आगे देखते हैं हम लोग। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान तुष्ट तो जगत तुष्ट। अब कुछ उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं जिन्होंने भगवान को तुष्ट किया है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि की कथा आती है। एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन के आओ भगत से बहुत प्रसन्न हुए और दुर्वासा मुनि ने उनकी बहुत तारीफ की। तब दुर्योधन ने कहा, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, आपको मुझसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। आप कल दोपहर को जंगल में सभी शिष्यों के साथ उनके पास जाना, वो आपको और अच्छी तरह प्रसन्न करेंगे। दुर्योधन का मन था कि दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां जाए और ऐसे समय में जाए जब दोपहर का भोजन द्रौपदी कर चुकी होगी और युधिष्ठिर महाराज दुर्वासा मुनि को भोजन ना खिला सके और क्रोध में आकर मुनि उनको श्राप दे दे, क्योंकि द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र से कुछ भी प्रकट नहीं किया जा सकता। अगले दिन दुर्वासा मुनि शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रेम से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए कहा।
तब मुनि ने कहा, हम स्नान करके आते हैं, फिर भोजन लेंगे। तब द्रौपदी चिंतित हो गई और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मैंने तो अक्षयपात धोकर रख दिया है, अब युधिष्ठिर को भोजन कैसे खिलाएंगी? और द्रौपदी से अक्षयपात मांगा, कैसे खिलाएंगी? सभी चिंता में पड़ गए। फिर भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान वहां प्रकट हुए और द्रौपदी से अक्षय पात्र मांगा। अक्षय पात्र के कोने से एक कण निकलकर भगवान ने खाया। भगवान के खाते ही सभी का पेट भर गया। अब सभी चिंता में पड़ गए कि भूख नहीं है, अब युधिष्ठिर महाराज के पास भोजन कैसे लेंगे, इसलिए वो सभी वहीं से भाग गए। इसे कहते हैं तस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट, तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्ट, मतलब भगवान को तुष्ट करने से सभी तुष्ट हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वृंदावन में ब्राह्मणों की कथा आती है। तो ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को उनके पास भोजन के लिए भेजा, लेकिन ब्राह्मणों ने यज्ञ को अधिक महत्व दिया और ग्वाल बाल को ध्यान नहीं दिया। हरि प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने यज्ञ का सब भोजन अर्पित कर दिया, भगवान को सब भोजन अर्पित कर दिया। भगवान अति प्रसन्न हुए, हरि तोषरम, हरि तुष्ट हुए। आगे एग्जाम्पल आता है। श्रील प्रभुपाद गोपियों का उदाहरण बताते हैं। गोपियों ने अपने पति की परवाह न करते हुए घर बार छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए रास में भाग लिया। इससे हरि तुष्ट हुए, भगवान प्रसन्न हुए, हरि तोषरम, हरि तुष्ट हुए। आगे आता है सबरी का एग्जाम्पल। सबरी नीच जाति की थी। वो अपने को इतना अछूत मानती थी, लेकिन उसका हृदय करुणा से भरा था। जब रामचंद्र जी उनके द्वार पर आए तो उनका भाव देखकर अति प्रसन्न हुए, हरि तोषरम, हरि तुष्ट हुए। आगे एक एग्जाम्पल आता है पृथ्वी महाराज का। पृथ्वी महाराज ने 100 यज्ञ का संकल्प किया। उनके जब 99 यज्ञ पूरे हो गए तो इंद्र को तकलीफ होने लगी और वहां पर विष्णु प्रकट हो गए और यज्ञ बंद करने को कहा। पृथ्वी महाराज ने भगवान की आज्ञा मानकर यज्ञ बंद कर दिए, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, हरि तोषरम, हरि तुष्ट हुए। ये तो हुआ मनुष्य योनियों। ये मनुष्य योनियों ने भगवान को तुष्ट किया, भगवान को प्रसन्न किया। आगे देखते हैं किस पशुओं ने भगवान को संतुष्ट किया है। तो आता है गज का उदाहरण। गजेंद्र अपने परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए तो मगरमच्छ ने उनके पांव को पकड़ लिया। तो गजेंद्र और उनके परिवार के सदस्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार गए और छुड़वा नहीं सके। तब गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट होकर प्रसन्न हुए, संसिद्धि हरि तोषरम, हरि तुष्ट हुए
और गजेंद्र ने सिद्धि प्राप्त की। आगे आता है जटायु का एग्जाम्पल। जब रावण ने सीता का हरण किया तो जटायु ने रावण से युद्ध किया। जटायु ने युद्ध करके भगवान हरि को प्रसन्न किया। संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान तुष्ट हुए और जटायु ने सिद्धि प्राप्त की। अब आता है बंदरों का उदाहरण। जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की तो बंदरों ने पुल बनाने में और युद्ध करने में उनकी सहायता की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। संसिद्धि हरि तोषणम, हरि तुष्ट हुए और बंदरों को सिद्धि प्राप्त हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोग के शास्त्रों में आते हैं, लेकिन अभी हम लोग पास बहुत कम समय बचा है, तो आगे हम लोग देखते हैं। चेतन चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 8 में जब महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि शास्त्रों से एक श्लोक सुनाएं जो जीवन का लक्ष्य हो, तो रामाचंद्र राय ने बताया कि भगवान विष्णु की पूजा अपने वर्ण में रहकर उचित रीति से करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। महाप्रभु इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए और कहा, प्रभु कहे रहो वाहे, आगे कहे यार राहे, कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध सार। महाप्रभु ने कहा यह पूर्ण नहीं है, आगे और कहो कि शास्त्रों का सार क्या है। फिर रामानंद राय ने अगले श्लोक में उत्तर दिया, जो गीता का श्लोक 9.27 है। यत करोसी यत असनासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्वी कौन्तेय यत कुरुष मत अर्पणम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। आगे आता है कलौ शुद्ध संभव। कलयुग में हम सभी शूद्र हैं। इसमें वर्ण आश्रम धर्म फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, वही हमको करना चाहिए। पूरे शास्त्रों का सार यही है जो इस श्लोक के अंतिम लाइन में कहा गया है। संसिद्धि हरि तोषणम, मतलब भगवान को तुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। आज के श्लोक से हम यही शिक्षा मिलती है, चाहे हम किसी वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें या न करें, लेकिन हरि की भक्ति करते रहना चाहिए। हमको श्रवण कीर्तन और महामंत्र के जप के माध्यम से कलयुग में हरि को तुष्ट करके सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए हम बद्ध जीवों का सिर्फ एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है, समय हो गया है। हरे कृष्णा।